जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ श्री दुर्गा जी के पावन नवरात्रि की व्रत कथा। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार नवरात्रि माँ दुर्गा के नवरात्रि 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक हैं। माँ दुर्गा के नवरात्र 17 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक हैं। तो आज हम आपको माँ दुर्गा जी के नवरात्रों की व्रत कथा, उसकी विधि और उसमें किस पूजन सामग्री का प्रयोग किया जाता है, वह सब हम आपको बताएंगे। तो आप सबसे पहले सुनिए माँ दुर्गा जी के पावन नवरात्रों की व्रत की पावन विधि। तो वह विधि इस प्रकार है। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। घर के किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिलकर बोएं। वेदी पर या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन कर वहां सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश में आम के हरे पत्ते, दूर्वा, पंचामृत डालकर उसके मुंह पर सूत्र बांधें। कलश स्थापना के बाद गणेश जी का पूजन करें। वेदी के किनारे पर देवी की किसी धातु, पाषाण, मिट्टी व चित्रमय मूर्ति को विधि विधान से विराजमान करें। तत्पश्चात मूर्ति का आसन, पाद्य, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि से पूजन करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ व दुर्गा स्तुति का पाठ करें। पाठ स्तुति के बाद दुर्गा जी की आरती कर प्रसाद वितरित करें। कन्या भोजन कराएं, फिर स्वयं फलाहार ग्रहण करें। प्रतिपदा के दिन घर में ही ज्वार बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्हीं ज्वारों को जिसमें बोए हैं सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती हैं। इन दोनों दिनों में पारायण के बाद हवन करें। फिर यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। तो इस प्रकार यह नवरात्रों की विधि है कि इस प्रकार से नवरात्रि आप रख सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि माँ दुर्गा जी के नवरात्रों की पूजन सामग्री कौन कौन सी है। तो उसमें गंगा जल, रोली, मौली, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, फूल की माला, बिल्व पत्र, चावल, केले का खंबा, बंधनवार के लिए आम के पत्ते, चंदन, घट, नारियल, हल्दी की गांठ, पंचरत्न, लाल रंग का वस्त्र, पूर्ण पात्र अर्थात चावल से भरा पात्र, गंगा की मृत्तिका, जौ, बताशा, सुगंधित तेल, सिंदूर, कपूर, पंच सुगंध, नैवेद्य के वास्ते फल इत्यादि, पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु, चीनी, पंचगव्य, गाय का गोबर, गोमूत्र, गोदूध, गोदही, गोधृत, दुर्गा जी की स्वर्ण मूर्ति या दुर्गा जी की मिट्टी की प्रतिमा या माँ दुर्गा जी का परम सुंदर चित्र, कुमारी पूजन के लिए वस्त्र, आभूषण तथा नैवेद्य, अष्टमी ज्योति पूजन के वास्ते उपरोक्त सामग्री, घट, गंगा जल। व्रत करने की विधि। इस व्रत में उपवास या फलाहार का आदि कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातःकाल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर पर ही नवरात्रों में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभदायक है। श्री जगदम्बा जी की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। माँ की कृपा होगी तो घर में खुशियाँ आती हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता सदा ही आपकी जय हो का उच्चारण करना चाहिए। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री दुर्गा नवरात्र की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आप इस कथा को पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि कथा को अगर हम ध्यान से सुनते हैं तभी माँ की पूरी कृपा हम सब पर होती है, हमारे परिवार पर होती है। तो माँ दुर्गा जी के नवरात्रों के व्रत की परम पावन कथा इस प्रकार है। बोल साचे दरबार की जय, बोल साचे जोतों वाली माता तेरी सदा ही जय। अब माँ दुर्गा जी के नवरात्र की व्रत कथा। बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान
और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, आश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? कैसे करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य इस जगत में सदा ही धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वालों को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्यों की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बंध्या को इस व्रत के करने से पुत्र उत्पन्न होता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता? अर्थात इस नवरात्र के व्रत करने से सभी कामनाएं पूरी होती हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्र की कथा का श्रवण करे, नवरात्र की कथा को सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आ गया और वह पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, आपकी पुत्री हूँ और आपके सब तरह से आधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो आप मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, क्योंकि भाग्य के लेख को कोई मिटा नहीं सकता। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य विधाता ने लिखा है, तथा जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या की निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी से कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखें भाग्य पर रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख पर विचार करती हुई सुमति पति के साथ वन में चली गई और भयावने कुशायुक्त
उस जगह पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो इस प्रकार मुझ पर प्रसन्न हुई हैं। यह सब मेरे लिए आप कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासों को कृतार्थ करो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद अर्थात भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न कुछ खाया और न ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार माँ दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। तो माँ दुर्गा कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस तरह माँ दुर्गा का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गा माँ, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों जगत का संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों को निरोगी करने वाली, खुश होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही जगत की माता और तुम ही पिता हो। हे माँ अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको नमस्कार करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, इस तरह उस सुमति ने मन से माँ दुर्गा की स्तुति की। उसके द्वारा की गई स्तुति को सुनकर माँ दुर्गा को बहुत संतोष हुआ और वह ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे पुत्री, उद्धायक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान और कीर्तिवान जितेंद्रिय पुत्र तुझे शीघ्र ही होगा। ऐसे कहकर वह देवी ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र की विधि बतलाइए। हे माँ अम्बे, जिस विधि से नवरात्र करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल का मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें परम पावन नवरात्र की विधि को बताती हूँ, जिसको सुनने से मनुष्य पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करे। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट की स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माँ की मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजोरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है।
आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख, कदम्ब इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र, कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल इससे तथा फलों से होम करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि से होम कर आचार्य को दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। हे पुत्री, इस 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे पुत्री, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। तो इस प्रकार आगे ब्रह्मा जी कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर माँ अंतर ध्यान हो गई। माँ दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तो इस व्रत को जो भी पूरी विधि से करता है, ब्रह्मा जी आगे कहने लगे कि हे बृहस्पति जी, जो भी मनुष्य इस विधि से नवरात्र के व्रत को रखता है उसके ऊपर माँ की पूरी कृपा होती है। माँ की कृपा से उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं और उसके घर में सुख का निवास होता है। सुख, शांति, आनंद माँ की कृपा से उसके घर में आते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवगुरु बृहस्पति जी को सुनाई थी। तो इस प्रकार श्री दुर्गा नवरात्रि की व्रत कथा का यहाँ पर समापन होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप यह परम पावन कथा सुन रहे थे। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, माँ दुर्गा की, माँ अम्बे की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे कृष्ण जी, जय माता रानी की।